माँ बाप ने रखा नहीं, कॉलेज में रहा नहीं, कंपनी में रहने नहीं दिया, उसके बावजूद अपनी जिंदगी के 10 साल पहले का सोचने वाला इंसान स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब 24 फरवरी 1955 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसके वालिद अब्दुल फताह जनरी और वालदा जोएनी, जिन्होंने इसको जन्म दिया, वो इसको पाल नहीं सकते थे, रख नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और अभी 22 साल के थे। तो लिहाजा उन्होंने अपने इस बच्चे को अडॉप्ट के लिए देना पसंद किया और एक फैमिली जिनके यहाँ बच्चा नहीं था, पॉल स्टीव और क्लैरा स्टीव ने इसको गोद लिया और इसका नाम स्टीव जॉब्स रखा। स्टीव जॉब्स वो इंसान है जो स्कूल लाइफ के अंदर ही इतना ज़हीन था कि इसके स्कूल के टीचर्स ने कहा कि तुम 2-3 क्लासों को स्किप करके अगली क्लास में चले जाओ, लेकिन उसके वालिद ना माने। उसने फिर भी उसके वालिद की रजामंदी के बाद 7th क्लास में प्रमोट हुआ। आज मैं आपको स्टीव जॉब की जिंदगी के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। दोस्तों, जिंदगी को बदलने के लिए स्टीव जॉब ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो शायद एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए स्टीव जॉब कहता है कि 100 लोगों में से एक आदमी जो बर्दाश्त कर सकता है वो 99 लोगों को लीड करता है। स्टीव जॉब ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत तगोदौड़ की। वो बचपन ही से इनोवेटिव था, विजनरी था। वो ये जानता था जिंदगी को कैसे लोगों की बदला जा सकता है। वो ज्यादा टाइम अपने बाप के गैराज के अंदर लेटता था। गली में, सड़क पे, कहीं भी जगह मिलती वो लेट जाता। खाना कभी कहीं आश्रम में जाकर जहां पर मुफ्त का खाना मिलता खाता, या पुरानी बोतलें बेचकर खाना खाता था। स्कूल लाइफ के अंदर इसको नशे की लत लगी। इसके वालिदैन ने बहुत कोशिश की लेकिन ना रोक पाए। फिर भी बड़ी मुश्किल से 1972 के अंदर स्टीव जॉब ने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और वालिदैन को कहा कि वो उसे कॉलेज में एडमिट करवा दे। तो वो कॉलेज के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि वहां पर उसके पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे थे। उसने पहले सेमेस्टर में ही कॉलेज को खैर बात कह दिया और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम शुरू कर दिया। लेकिन कॉलेज छोड़ने से पहले उसकी दोस्ती उन लोगों से हो गई थी जिनके अजीब स्टाइल थे, बड़े लंबे लंबे बाल रखते, गलियों में आवारा फिरते और खुद को नशे की हालत के अंदर धुत रखते। स्टीव जॉब ने इस हालत को अडॉप्ट किया। कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई हफ्ते तक नहाता नहीं था। उसकी वजह से उससे बदबू आनी शुरू हो गई। उसके करीबी लोग भी उससे दूर होना शुरू हो गए। यहां तक कि उसकी एक फ्रेंड से जिसको एक बेटी हुई, इसने उस बेटी को भी मानने से इनकार किया। उसने अदालत में जाकर इसके ऊपर केस किया, तो बाद में डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो स्टीव जॉब की बेटी है। लेकिन स्टीव जॉब ने अपनी सेहत के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। पहली मरतबा 1973 के अंदर एक एप्पल 1 कंप्यूटर लॉन्च किया अपने एक दोस्त स्टीव वजनी की मदद से। इसके पास एक गाड़ी थी, वो और दोस्त के पास उसका कैलकुलेटर था। दोनों को बेचकर $1300 इकट्ठे हुए और उन $1300 से इन्होंने एप्पल कंपनी शुरू की। ये एप्पल कंपनी उसने अपने दोस्त के बात से मुतासर होकर शुरू की थी। बाद में आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रांड कहा जा सकता है। पहले नंबर के ऊपर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, इट मीन दैट इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव, ये 3 चीजें उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को हायर ऑर्बिट के अंदर 17 में इसने कह दिया था कि मैं दुनिया के घर के अंदर कंप्यूटर को आम कर दूंगा। ये गोया ऐसे ही था जैसे आज आपको ये कहा जाए
कि शायद हर आदमी अगले 10 साल के बाद अपने हेलीपैड में सफर करेगा, घरों के अंदर किताबें कापियां म्यूजियम के अंदर होंगी। ये ऐसे ही लोगों ने इसको बहुत मजाक किया कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसने इस बात को साबित करके दिया। दूसरे नंबर के ऊपर लेस इज मोर। स्टीव जॉब क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस रखता था। उसका मानना था कि कम चीजें फरोख्त हो, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर हो कि लोग बार बार उनकी प्रोडक्ट को रेकमेंड करें। एक मरतबा उनके वालिद गैराज के अंदर एक अलमारी बना रहे थे। अलमारी का जो पीछे का हिस्सा था बड़ा ही मजबूत बनाया। तो स्टीव ने कहा कि ये तो बेकार है, फायदा नहीं, क्योंकि ये तो बैग है, पीछे से किसने देखना है। तो उसके बाप ने कहा जो चीज एक मरतबा पीछे से मजबूत बन जाए तो दोबारा उसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब ने इसी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया और यही काम रखा। एक मरतबा उसका एक वर्कर एक मोबाइल को बैटरी लगा रहा था, वो बैटरी टेढ़ी रख दी। तो स्टीव जॉब ने इसको कहा कि इस बैटरी को सीधा कर दो। तो कहता है कि इसको किसने पीछे से खोल के देखना है। कहता है कि यही मैं चाहता हूं, खोल के कोई देखे ना, इतनी अच्छी चीज बनाओ। अगर आप एप्पल के डिजाइन को देखो, लोगो को देखो, बिल्कुल सादा, कोई चीजें नहीं, मिनिमलिस्टिक है, इमेजिनेटिव है। सबसे पहला जो मैं बुक बनाई थी उसको बिल्कुल सिंपल डिजाइन किया गया। तीसरे नंबर के ऊपर फोकस ऑन सिंप्लिसिटी। उसने अपनी जिंदगी के अंदर फोकस सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के ऊपर रखा। शो शाह की चीजों को वो पसंद नहीं करता, ना ही वो लोगों को इतनी लंबी लंबी लिस्टें बताता था, मेरे मोबाइल में ये है, ये फीचर देगा, ये फीचर देगा, ये फीचर देगा। कोई ऐसी चीज उसने अपने मोबाइल के अंदर नहीं रखी, ना उसकी पैकिंग के अंदर। लोग वर्कर रखते हैं मोबाइल को पैक करने के लिए, स्टीव जॉब ने वर्कर रखे थे मोबाइल की पैकिंग को खोलने के लिए, कि उसके कंज्यूमर खरीदने वाले लोग किस आसानी के साथ मोबाइल के डब्बे को खोल सकते हैं। हजारों डब्बों को खोला जाता था, उनकी पैकिंग को देखा जाता था। उसकी पैकिंग को इतना सिंपल बना दिया, इतना सादा बना दिया कि जो बंदा भी इसको खरीदता है वो दूसरे को भी रेकमेंड करता है। पांचवें नंबर के ऊपर है इम्प्रेस फेलियर। खतरात को मिलना, खतरात मोल लेना। स्टीव जॉब को शुरू से ही, बचपन से ही खतरात मोल लेने की आदत थी। वो ऐसे काम करता था जो कोई नहीं करता था, क्योंकि वो इनोवेटिव था। नई नई चीजें करने की जद्दोजहद थी, ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से उसे दुनिया के अंदर सबसे अलग और मुनफरिद मुकाम अता किया। छठे नंबर के ऊपर पैशन एंड पर्पस। कहता है जब तक आपका पैशन नहीं होगा, कोई आपका मकसद नहीं होगा, आप किसी भी मंजिल के। स्टीव जॉब उस वह शख्स था जो लोगों की जिंदगियों को बदल देना चाहता था, लोगों की जिंदगियों के अंदर नई नई इजादात करने, उनको ज्यादा आसान बनाने का शौकीन था। लेकिन स्टीव जॉब की एक बुरी आदत ये थी कि वो बदतमीज था। कई कई महीने ना नहाने की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था। वो अपने मुलाजमों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, उनसे बदतमीजी से पेश आता था। तो जो उसके तमाम पार्टनर थे वो उसकी इस आदत से बहुत तंग थे। उन्होंने डिसाइड किया 1985 में कि इसको सीईओ के ओहदे से हटा दिया जाए। तो लिहाजा जॉन पेप्सी के स्टीव जॉब पेप्सी के सीईओ जॉन केली से मिले और उसे कहा कि क्या तुम चीनी वाला पानी बेचकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो या लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हो। तो जॉन केली ने कहा कि वो लोगों की जिंदगियां बदलना चाहता है।
तो लिहाजा उसने कहा कि अगर तुम लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। तो उसने सीईओ बना दिया एप्पल कंपनी का। लेकिन उसके बावजूद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर तो था, लेकिन 2 साल के अरसे के बाद स्टीव जॉब ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी इस्तीफा दे दिया और उसने एक नेक्स्ट कंपनी शुरू कर दी और उस कंपनी से उसने बहुत मुनाफा कमाया। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी एप्पल जो थी वो दिन ब दिन डाउन होती चली गई। वो जो भी नई चीज बनाते, लॉन्च करते, फेल हो जाती, लॉन्च करते, फेल हो जाती। 1997 के अंदर तमाम लोगों ने, उसके स्टेक होल्डर ने फैसला किया कि स्टीव को वापस लाया जाए। तो लिहाजा वो स्टीव के पास गए, उससे माफी मांगी और उसको कहा कि वो दोबारा कंपनी का सीईओ बने। लेकिन अब की बार उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे मामले में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। उसने देखा कि कंपनी के अंदर 340 के करीब एटमें बनाई जा रही है। उसने सबसे पहले वो तमाम की तमाम एटमों को बंद किया और सिर्फ 10 चीजों के ऊपर फोकस किया। 2001 के अंदर एप्पल का आईपैड आया, 2007 के अंदर आईपैड आया, 2010 के अंदर एप्पल का आईपैड आया। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, लोग लाइनों के अंदर खड़े होते हैं एप्पल फोन को खरीदने के लिए। उसने उस मुकाम के ऊपर इसको पहुंचा दिया जो शायद कोई नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी का 7वां बड़ा इनोवेटिव थिंक, कहता है जिस वक्त तक आप खुद की सोच नहीं बदलोगे आप नहीं बदल सकते, आप नहीं कामयाब हो सकते। अगर आप यकीन रखो, मेहनत करो, कोशिश करते रहो, तुम्हारा भी एक दिन आएगा। उसकी इस इनोवेटिव थिंक ने, नई नई चीजों की इजादात ने उसको लोगों से मुनफरिद बनाया। 23 साल की उम्र के अंदर उसकी दौलत 1 मिलियन थी। 24 साल की उम्र के अंदर ये 10 मिलियन हुई और 25 साल के अंदर 100 मिलियन, यानी कि 25 साल की उम्र में वो अमेरिका का 5वां बड़ा अमीर आदमी बन चुका। स्टीव जॉब ने एप्पल को आसमान की बुलंदियों के ऊपर पहुंचा दिया, 7वें नंबर के ऊपर। फर्स्ट इज बेस्ट। कोई भी ऐसी चीज उसने पहली मर्तबा नहीं की, वो चीजें पहले भी आजाद हो चुकी, पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उनको रिव्यू किया, उन चीजों को स्टडी किया, उनको बेहतर करने की कोशिश की और उनको बेहतरीन बनाया ताकि लोग उनकी चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। वो एप्पल को हर बंदे के लिए रेकमेंड नहीं करता, वो एक क्लास के लिए बनाया गया। वो इतने ज्यादा एप्पल के फोन नहीं बनाते कि हर आदमी आसानी से परचेज कर सके, सिर्फ इतने ही जो आसानी के साथ उनकी लाइफ को बदल सके, चंद लोग उसको खरीद सके। उसके ऊपर कैलीग्राफी 9वें नंबर के ऊपर, सॉरी 8वें नंबर के ऊपर, इसको बंद करिए, 9 नंबर के ऊपर कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को 100 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जा सकता है। एक मर्तबा स्टीव जॉब को 9.9 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, लेकिन उसने कहा यह सही नहीं मेरे लिए, मुझे 10 आउट ऑफ 10 चाहिए। उसने कैलीग्राफी के अंदर इतनी प्रैक्टिस की, यानी कि वो 100 तरीकों से सोच सकता था, 100 तरीकों से नई नई बातों को इमेजिन कर सकता था। उसकी इसी तकनीक ने उसको लोगों से डिफरेंट बनाया। 10 नंबर के ऊपर है पीपल विदाउट पैशंस आर पॉइजन, कि अगर आपका कोई पैशन नहीं है तो आप जहर हैं।
इसकी एक मिसाल है कि देखें, एक इंसान और एक जानवर, दोनों में फर्क है। अगर इंसान भी दुनिया के अंदर आता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है और मर जाता है, जानवर भी यही काम करता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? इंसान में ये फर्क है कि वो अशरफुल मखलूकात है, उसकी थिंकिंग दूसरों से बड़ी होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, वो अपनी जिंदगी को दूसरों से बेहतर बनाने की तगोदौड़ करता हो। स्टीव जॉब ने यह साबित किया कि हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, आप जिंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप कामयाब नहीं हो सकते।